नाजरीन, मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, खामनाई रहबर की शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई रहबर की नमाज जनाजा हो गई है। आगे बढ़ने से पहले वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जब प्रेयर हॉल जनाबे खामनाई का ताबूत यानी उनका जनाजा जब लाया गया, प्रेयर हॉल में लाया गया तेहरान में, जहां करोड़ों लोग इकट्ठा हैं। ये एक्सक्लूसिव मंजर देखिए, ये ताज़ा तस्वीर देखिए, खामनाई के जनाजे का मंजर देखिए। और मेरे दोस्तों, इसके बाद आपके सामने ये देखिए उनके नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसके अंदर ईरान के टॉप लीडर पेज़ेश्कियान से लेकर टॉप लीडर मौजूद थे। पूरे ईरान ने खामनाई के नमाज जनाजा को अदा किया। इस्माइल कानी, IRGC के टॉप कमांडर, ऐसे बहुत चेहरे जिनको आप भी पहचानते होंगे, वो नमाज जनाजा में नजर आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन तस्वीर है, तीन लोग हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं और पहली बार आप देख रहे हैं। तो भाई, रहबर मुअज़्ज़म शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के तीन और बेटे हैं, जो आपको ये तीन काले अम्मामे में नजर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा खामनाई, मसूद खामनाई, मीसम खामनाई। जी हाँ, ये खामनाई के ही बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई के ये भाई हैं ऑब्वियसली। तो जहां ये कहा जा रहा था कि मुज्तबा खामनाई तो खैर सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनका परिवार भी शामिल नहीं होगा इस नमाज जनाजा में, लेकिन नमाज जनाजा में शामिल पूरा परिवार हुआ है। हज़रात, नमाज जनाजा फिर से बोल रहा हूं, हो चुकी है। मेरे दोस्तों, जो एक्सपर्ट कभी सामने नहीं आते थे खामनाई के जनाजे में, वो भी सामने आए हैं। ये भीड़ भाड़ आपको हलचल दिख रही है, सही जलीली की है। मेंबर ऑफ गवर्नमेंट है, टॉप ऑफिशियल हैं और बड़े फैसलों में इनका रोल होता है। वो भी जो कभी आम जिंदगी नहीं जीते और ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं आते हैं, वो भी खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। सही जलीली से लोकल पत्रकार ने पूछा कि लोग गुस्से में हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि हमें बदला लेना चाहिए। तो जलीली साहब फरमाते हैं कि उनका अधिकार है और बदला लेने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को बदला लेना चाहिए। ظهور بعثت مردم بود که این شتاب حرکت انقلاب اسلامی رو نشون داد با شهادت حضرت آقا اوج خواهد رسید. آقای جلیلی، من سوال می‌کنم، ما خونخواه رهبریم، به نظرتون حتما این حق مردم و وظیفه مسئولان. मेरे दोस्तों, आइए अब मैं आपको हवाई तस्वीर दिखाता हूं। जनाबे खामनाई के जो नमाज जनाजा में भीड़ लगी है, भाई देखो आप, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भीड़ ही भीड़ है, जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। ये भीड़ ऐलान करती है कि अमेरिका और इजराइल नंगे हो चुके हैं, हार चुके हैं, वेस्टर्न देश हार चुके हैं, अरब ममालिक हार चुके हैं, उनकी बेगैरती भी सामने आ गई है। ये मंजर देखिए, ईरान की सड़कें, ईरान के चौराहे, ईरान के बड़े बड़े हॉल्स पूरी तरह से भर चुके हैं। स्याह लिबास, काले कपड़े, गम की निशानी, हाथ में लाल झंडा यानी बदले की आग और चेहरे पर उदासी। हज़रात मोहतरम, ये मंजर आपको कोई आर्टिफिशियल लग रहा होगा, AI लग रहा होगा, लेकिन करोड़ों लोग खामनाई के जनाजे में, नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। फिर से कह रहा हूं, ये तस्वीर, ये मंजर अंध भक्तों के, उनके बाप के और उनके दादा डोनाल्ड ट्रंप के और उनके फादरलैंड इजराइल के पिछवाड़े में आग लगा रही है। ऐतिहासिक ये जनाजा है, ये कोई ऐसा ऐतिहासिक जनाजा है जिसमें 9 मिलियन लोग शामिल हुए। 9 मिलियन लोग, अल्लाह अकबर। और लगातार वहां भीड़ पहुंच रही है, पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसके बाद जनाजे को करबला, इराक ले जाया जाएगा। IRGC के टॉप ऑफिशियल को भी रोते हुए देखा गया। ये देखिए, अल्लाह अकबर। उड़ाते रहो मजाक, करते रहो शिया सुन्नी, लेकिन तुम देखो, तुम जिसके पीछे हो, तुम वो मुल्ला जी जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, जो खामनाई के खिलाफ बोल रहे हैं, दोस्तों उनकी नजर में यहूदी अच्छे हैं। उनका मौला कौन है? यहूदी है। उनका मौला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और ऐसे मुल्ला है। आप सोचिए, ये आपका कितना फेल हुआ है। हिंदुस्तान के मुसलमान कितने जलील हो चुके हैं कि खामनाई, छोड़ो भैया, खामनाई क्या ही चीज है। अगर हमारे पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो इंसान बोले वो गिरफ्तार मुसलमान ना करवा सके, तो खामनाई के खिलाफ अगर कोई सुन्नी मौलवी बोल रहा है, वहां भी देवबंदी बोल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, मैं तस्वीर नहीं लगा के उसको फेमस करूंगा, ऐसे कंटेंट आ रहे हैं, लोगों ने बताया रजा भाई ये वहां भी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी। मेरी नजर में वो काफिर नहीं है, मैं तो उसे मुसलमान कहूंगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं सर्टिफिकेट किसी के काफिर होने का नहीं बांटूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि शिया समुदाय अगर खामनाई को लेकर सेंसिटिव है, यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि शिया समुदाय सेंसिटिव इतना नहीं है जितना अब अहले सुन्नत, हम में से यानी जो हम अहले सुन्नत हैं, उतने सेंसिटिव है। फिर सवाल यह है कि खामनाई के खिलाफ बोलने वाले जो खुद हिंदुस्तान में हैं, उन पर आराम से FIR हो सकती है, उनको बड़े आराम से गिरफ्तार करवाया जा सकता है, क्योंकि वो मुसलमान है। ठीक है, हिंदू को गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकता, लेकिन सिर्फ 4 लोग इकट्ठा होकर खामनाई के खिलाफ बोले गए बयान का वीडियो लेकर, स्टेटमेंट लेकर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में किसी भी थाने में जाकर FIR करवा दो और योगी जी के पोर्टल पर मेल कर दो, तो ये खामनाई के खिलाफ जो खासकर मुल्ला बोल रहा है ना, उसका पूरा पूरा शजरा हिला दिया जाएगा।
याद रखना। लेकिन यहां अभी भी मुसलमानों की बेगैरती, भाई है ही बेगैरत। जब खामनाई तो भाई किनारे, अम्मा आयशा के खिलाफ जब जहर उगला जा रहा है तो लोग एफआईआर हो रही तो गिरफ्तार नहीं करवा पा रहे। चलिए अम्मा आयशा को भी इधर थोड़ा तहजीब से प्यार से इस मैटर को किनारे कीजिए। दूसरा मैटर देखिए, हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहूं, अरे भाई आपके और मेरे जैसे, और बल्कि कहूं पूरी दुनिया उन पर कुर्बान, लेकिन उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बावजूद, एफआईआर के बावजूद नाजिया इलाही को कौन गिरफ्तार करवा पाए हो मुसलमानों हैं? इसीलिए हम हर जगह पिट रहे हैं कि किसी एक मुद्दे पर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। ना नामूसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक हो पा रहे हैं, ना खामनाई के नाम पर एक हो पा रहे हैं। और जैसे ही मुसलमान एक होते हैं, मुल्ला मौलवी आकर, और सारे मुल्ला मौलवी नहीं, गिने चुने, पता नहीं वो किस मसलक से हैं, वो आकर जी खामनाई ने ये किया था, यमन में ये किया था, यहां पर, अरे ये बता तेरे बाप ने क्या किया? यमन पर आज भी सऊदी अरब हमला कर रहा है, यमन पर आज भी पाबंदी सऊदी अरब लगाता है। ये बता सऊदी अरब ने गाजा में क्या किया? ये बता लेबनान के लिए कौन सा तेरा बाप बोला? हजरात, ऐसे मुल्ला मौलवी जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, याद रखना अम्मा उनकी नजिस थी, इसलिए वो गाली बक रहे हैं, कौम को एक होने नहीं दे रहे हैं। याद रखना, मैं गांव देहात के खास कर लोगों से कहना चाहता हूं,
सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।